ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को और साथ ही साथ नमो निष्ठा प्रभु जी को, जो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष हैं। और साथ ही सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। वो जैसे कि प्रभु जी कह रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, तो हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। हम भौतिक रूप से स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम एक देश काल में हैं, एक परिस्थिति में हैं जिसके अनुसार हमें लगता है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन सच पूछिए तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि हम तीन गुणों की जो है बंधन में फंसे हुए हैं। बद्ध जीव कहे जाते हैं हम। स्वतंत्र कहाँ है? बद्ध जीव हुई है। चाहे सोने की चेन हो, चाहे लोहे की चेन हो, चाहे चांदी की चेन हो, चेन तो चेन ही होती है। और हम उस चेन से बंधे हुए हैं। तो भगवान ने कल बताया था हमको कि आध्यात्मिक शिक्षा ज्ञान होना चाहिए। बहुत सुंदर आज का अध्याय भी है, बहुत अच्छे समय पर भी है, क्योंकि ज्ञान भगवान दे रहे हैं। आध्यात्मिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? भगवान ने किया। कहते हैं कि भगवान का ज्ञान कहाँ से आएगा? आध्यात्मिक ज्ञान आएगा कहाँ से? या तो भगवान दे दे या भगवान के शिष्य दे दे। तो परंपरा से ज्ञान ये आ रहा है। परंपरा से जब ज्ञान आता है, शुद्ध आता है, बिल्कुल निगम कल्प तरु गलित फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो पीयूष रसमालयम मुरहो रसिका भूमि भाव का। तो ये फल कैसे आता है? बिल्कुल रस, पका हुआ रस, मीठा मीठा रस होता है, रस पान करते हैं हम। और जब भक्त बोलते हैं, जैसे शुक मुखात, सुखदेव गोस्वामी के मुंह से क्या हुआ? और भी मीठा हो गया है। तो ये ज्ञान जो है वो आया है। अच्छी तरह से समझेंगे जब परंपरा से जानेंगे। एक डाली से दूसरी डाली पर आया हुआ फल है। परंपरा टूटती है तो ज्ञान भी लुप्त हो जाता है, विनष्ट नहीं होता है, लुप्त होता है। विनष्ट हो ही नहीं सकता। भगवान का ज्ञान है, परंपरा से आता है। और भगवत गीता पढ़कर बदलाव ना आए, हो ही नहीं सकता। अगर आपने पूरे मन से श्रवण किया, कीर्तन किया, मन में बदलाव आना निश्चित है। क्रोध मैत्री में बदल जाता है, द्वेष है, प्रेम है, स्वार्थ है, सब कृपा में बदल जाता है, चेतना बदल जाती है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ जाता है। देखिए, शीला प्रभुपाद जी थी, 70 साल के व्यक्ति, 108 मंदिर उन्होंने बनाए। आप उसको ज्ञान का मंदिर भी कह सकते हैं। भगवत गीता भागवतम का नित्य पठन होता रहता है। तो जो भी जुड़ता है उसकी जीवन शैली में अवश्य बदलाव आता है। दिव्य ज्ञान होता क्या है? भगवान कौन है, मैं कौन? भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान, विभूतियों का ज्ञान, अवतार का ज्ञान, शक्ति का ज्ञान, मेरे और भगवान के बीच में संबंध क्या है, इसका ज्ञान। जब ऐसे ज्ञान मिलते हैं तो सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। और किसको मिलता है ज्ञान ये? स एवाय मयाते दम योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तेशी में सखा चेती रहस्यम हेतु उत्तमम। रहस्य जो है किसको मिलता है? भक्त को मिलता है, सखा को मिलता है। और भगवान क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। अधर्म की प्रधानता हो गई, भगवान आ जाते हैं, कृपा प्रकट हो जाती है उनकी। और मुख्य उद्देश्य क्या है अवतार का? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और उनका जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। तो जन्म कर्म सब भगवान के दिव्य हैं। भगवान का जन्म, जन्माष्टमी मना रहे हैं हम कल। और कहते हैं कि भगवान के नाम इतना पवित्र है, कहते अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राहम इंद्रियो सेवान्मुखो ही जिह्वादो स्वयं एव स्तुते अधः। तो भगवान का नाम, ये जो इंद्रियां हैं ना, इनसे नहीं आता है। कब आता है? जब हम सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो हमारा सेवा करने का समय, जन्माष्टमी आ रही है, हम तब करेंगे, व्रत करेंगे। और साथ ही साथ भगवान को की भक्ति करेंगे, भगवान को याद करेंगे, उनके जन्म को मनाएंगे। तो ये उत्सव बहुत ही अच्छा है, जन्माष्टमी का उत्सव है। जहाँ पर कि कहते हैं कि भगवान कृष्ण हरि अपने मूल रूप विष्णु के रूप में प्रकट हुए, ताकि उनके माता पिता समझ सके कि उनका पुत्र भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा।
और कंस से भयभीत होने के कारण, कि लोग भयभीत हो जाएंगे कि कंस से लोग भयभीत हैं और मुझे देखेंगे अगर मेरे इस ऐश्वर्य के रूप में, तो वो भी थोड़ा सा सकुचाएंगे कि कौन है ये। तो भगवान एक साधारण बालक के रूप में प्रकट होते हैं और स्वयं कहते हैं कि मुझे नंद महाराज के घर वहां गोकुल में छोड़ आइए, और वहां चले जाते हैं। और माता देवकी जो है वो कहते हैं कि भगवान को अपने गर्भ में रखती हैं। तो लेकिन भगवान चतुर्भुज रूप में आए, दिव्य सच्चिदानंद है, भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। विष्णु रूप को देखते हैं वासुदेव आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दिव्य मन से प्रसन्न हो जाते हैं देवकी और वासुदेव, और मन ही मन मानस से रूप से 10,000 गायें दान में दे दी। तो कल जन्माष्टमी की है, आप मानस रूप में जितना चाहे उतनी ऐश्वर्यशाली पूजा आप कर सकते हैं, ऐश्वर्य से भरा हुआ। आप जो चाहें, जितनी इच्छाएं आपके मन में दबी हुई हैं कि हम भगवान को, हमारे पास ये होता तो मैं ये करता, मैं होता तो ये करती, तो आप मानस रूप से सब दान कर सकते हैं, सजा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति मानस रूप में कर सकते हैं। तो वसुदेव जो है भगवान की स्तुति करते हैं, देव की माता जो है वो पति का अनुसरण करती हैं और उनकी जो है स्तुति करती हैं, और कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये अपना दिव्य चतुर्भुज रूप वापस लीजिए और 2 हाथों वाले बालक के रूप में प्रकट हो जाइए। और भगवान ने वसुदेव और देवकी को स्मरण कराते हैं, जिसमें कि जिसके कारण वो पुत्र के रूप में प्रकट आते हैं, कि वो कृष्ण गर्भ और वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे, और जब तीसरी बार वो देवकी के पुत्र के रूप में उनकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट हुए हैं। और कंस के बंदी गृह में वसुदेव और देवकी के निवास को छोड़ देते हैं। और इसी समय योग माया ने यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, और योग माया की व्यवस्था से वसुदेव बंदी गृह से जो है वो उस बालक को निकालते हैं और कंस के हाथों से बचा लेते हैं, क्योंकि कंस मार देता उसको, जो है देवकी के सारे पुत्रों को वो मार चुका था। तो वसुदेव कृष्ण को नंद महाराज के घर लाते हैं और देखते हैं कि योग माया की व्यवस्था से यशोदा माता और सभी लोग गहरी निद्रा में हैं। शिशुओं की अदला बदली हो जाती है, यशोदा की गोद से योग माया को ले आते हैं और कृष्ण को उनकी गोद में रख लेते हैं। और फिर वसुदेव योग माया को अपनी पुत्री मानते हैं और अपने स्थान पर जेल में लौट आते हैं। और देवकी की शैया पर योग माया को लिटा दिया जाता है, फिर बंदी की तरह से रह जाते हैं। और यशोदा माता ऐसे भ्रम में थी कि समझ ही नहीं पाती कि उन्होंने पुत्र को जन्म दिया है कि कन्या को जन्म दिया है। तो भगवान का प्राकट्य कब होता है? शुभ मुहूर्त होता है। सारा ब्रह्मांड सतोगुण में सौंदर्य दिखाई पड़ता है, शांति दिखाई पड़ती है। रोहिणी नक्षत्र प्रकट हो जाता है, अश्विनी तारे प्रकट हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे सब ग्रह शांत थे, सभी समस्त दिशाएं मनोहर हो रही थी, और मेघ रहित आकाश में सुंदर सुंदर तारे टिमटिमा रहे थे। सारे जो है नगर ग्राम सब जो है सुसज्जित हो गए थे, सारों ओर शुभता थी, नदियां बह रही थी स्वच्छ जलों से, कमल जो है वो खिल रहे थे, और पुष्पों जगह जगह पुष्पों की सुगंध आ रही थी, भौरे मंडरा रहे थे। और क्या होता है, इस समय जो है भगवान जो है प्रकट होते हैं। सारे ऋषि ब्राह्मण जो कि कंस से और उनके राक्षसों से त्रस्त थे, अपने हृदय में शांति का अनुभव करते हैं, और ऊपर के लोकों में नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं। तो इतना सुंदर दृश्य था, ये जो है जन्म है भगवान का ये। और ये जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं येति तत्तः। तो भगवान का जन्म कर्म सब दिव्य है, जो ये जान लेता है वो सनातन धर्म को प्राप्त होता है। और कहते हैं कि कृष्ण को जानने वाले कृष्ण से प्रेम करते हैं। वीतरागा भया क्रोधा मनमया मुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद भाव भाविता। और भगवान 4 वर्णों का जो है निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, कि चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभागशः तस् कर्तारम अपि माम से विध्यम कर्तारम अव्ययम। कि मेरे द्वारा जो है वो गुणों के अनुसार 4 विभाग जो बनाए गए, वर्ण के और आश्रम के, लेकिन भगवान इन सबके अधीन नहीं है, कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। संसार का भौतिक ज्ञान, भौतिक संबंध कुछ भी उनको प्रभावित नहीं करता है।
और यहाँ पर फिर भगवान बताते हैं कि सिद्ध अवस्थाओं के बारे में, सिद्धारूढ़ अवस्थाओं के बारे में, सबके बारे में बताते हैं। और यज्ञ के बारे में बताते हैं कि विभिन्न तरह के यज्ञ होते हैं, उनका उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना होता है। और भगवान ये भी बताते हैं कि गुरु से शरणागति लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। यही ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तो गुरु के पास जाइए, उनसे जिज्ञासा करिए, उनकी सेवा करिए, विनीत होइए, और तब वो ज्ञान आपको देंगे जो उनके मन में, जो आपके लिए उपयुक्त है। वो ज्ञान आपको कब मिलेगा? जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। और कहते हैं कि कर्म कैसे करने चाहिए? ऐसे कर्म करने चाहिए जो कर्म बंधन में हमें नहीं डालते हैं, ऐसे कर्म हमें करने चाहिए। तो हम पढ़ते हैं आज 38वां श्लोक। न ही ज्ञानेन सादृश्यम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता तथा यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये दिव्य ज्ञान उदात्त और शुद्ध है। तो सारे योग जब करता हुआ साधक मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, तभी दिव्य ज्ञान का फल मिलता है। जैसे हम बीज बोते हैं तो पेड़ निकलता है, पत्तियां, शाखाएं, फूल, फल सब लगता है। लेकिन हर एक क्या है, समय होता है, सेवा करनी पड़ती है। वैसे ही दिव्य ज्ञान जो है वो गुरु के पास जाते हैं, उनके आदेशों का पालना करते हैं, तब वो हमें मिलता है, वो ज्ञान मिलता है। 10वें अध्याय में कहा है भगवान ने कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धम योगम तम येन मामुपयन्ति ते। जो सतत प्रीति पूर्वक भजन करता है, भगवान उसको बुद्धि देते हैं। किस लिए बुद्धि देते हैं? ताकि वो उसे आईएएस पीसीएस नहीं बनाते हैं, उसे भगवान तक पहुंचने का रास्ता प्रदान करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो दिव्य ज्ञान को जो समर्पित है, अभी तक जो है वो हमने जाना कि ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम क्या होता है, अर्थात ज्ञान की कितनी महिमा है। अब 39 से 42 तक के श्लोक हमें बता रहे हैं कि श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा होगी तभी ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वही होगा। कहा गया ना, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कह रहे सर्व कर्म कृत होय। तो श्रद्धावान जब हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, जैसे एक्सीलेटर पर पैर रखो गाड़ी तेज चलने लगती है। वैसे श्रद्धा होते ही आपकी भक्ति की गाड़ी चल पड़ती है। जहां संशय आया वहां ब्रेक लग गया। तो श्रद्धा भी दो तरह की होती है। एक मुकुलित श्रद्धा होती है, कली की तरह होती है, भक्तों का संग प्रसाद पाती है, जागृत हो जाती है। और दूसरी पुष्पित श्रद्धा होती है, पूरी तरह से विकसित हो गई, भगवान में बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो गया। लेकिन उसके लिए होना क्या होता है? उसके लिए कहते हैं ना कि कर्म फल की अवस्थाओं को पार कर लेना होता है। कर्म फल की अवस्थाएं क्या होती हैं? प्रारब्ध होता है, अप्रारब्ध होता है, कूट होता है और बीज होता है। पद्म पुराण में इस चीज की व्याख्या की गई है। पद्म पुराण बताया गया कि जैसे कि प्रारब्ध क्या होता है, जो हम भोग रहे हैं वर्तमान में है, इस समय जो हम भोग है वो हमारा प्रारब्ध है। बीज क्या है? बीज रूप में आप जानते हैं कि बीज के अंदर ऐसी ताकत तो होती है कि उसको मिट्टी में गाड़ दो पूरा पेड़ बन जाता है। वैसे हृदय में बीज रूप में वो आपके कर्मफल रहते हैं। कूट क्या है? जब वो प्रकट होना चाहते हैं, जबकि आप उन कर्म फलों को भोगना पड़ता है, उसके लिए आने वाला है, कर्म फल अब आने वाला है। और अप्रारब्ध क्या होता है? अभी आपको अंकुरित फल नहीं हुए, अभी आपको वो भोगना नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग ऐसे समझाते हैं, दो तीन तरीकों से हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक तरीका आपके सामने रख रहे हैं कि जैसे कि एक चोर होता है, चोर चोरी करता है। जो चोर चोरी करता है, अगर पकड़ गया तो प्रारब्ध है, तुरंत भोगना पड़ रहा है। अब तो तुरंत जेल में चले गए, तुरंत मार पिटाई हो रही है, जितना दंड मिलना है मिल रहा है, वो प्रारब्ध है।
लेकिन ऐसा होता है कि चोरी कर लिया, बड़ा खुश होता है चोर, हाँ हाँ हाँ, मुझे तो पकड़ा ही नहीं गया, मैं तो कभी पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, मेरे अंदर बहुत चालाकी, मैंने कर लिया। लेकिन क्या है, वो अप्रारब्ध है, अभी फल अंकुरित नहीं हुआ है, भोगना तो पड़ेगा, कर्म किया तो भोगना पड़ेगा। फिर क्या होता है, वो बीज के रूप में हृदय में संचित रहता है। अब उसका समय तो आना ही है। अब समझ लीजिए कि अपरारब्ध पकड़े नहीं गए हैं, अब आपकी फाइल तो बनी, FIR हो गया, लेकिन पकड़े नहीं गए, आप रखा हुआ है, फाइल बनी हुई रखी है। अब एक आएग जो है, जो वहां का थानेदार, SP जो भी होता है, उसको याद आता है कि अरे वो वाली फाइल तो चली ही नहीं। तो क्या, अब वो बीज हृदय में है अभी। अब वो जब कूट हो जाता है, प्रकट होना, फाइल खुल गई, फाइल चलने लगी, कहते हैं ना कि वो फाइल जब बंद हो गई तो फिर चल पड़ी है। अब वो फाइल चलना शुरू हो जाती है, और फिर जब वो दंड मिलता है तो वो प्रारब्ध वो आप भोगते हैं। तो इस तरह से ये चार अवस्थाएं होती हैं, जो पापमय कर्म है या आपको पुण्यमय कर्म है, कोई भी कर्म है, कर्म फल की ये अवस्था प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज के रूप में होती है। बीज संचित है, कूट प्रकट होना चाह रहा है, प्रारब्ध भोग रहे हैं, अप्रारब्ध अभी भोगना बाकी है। हरे कृष्णा। अज्ञशाश्च सधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो जो अज्ञानी है, श्रद्धा विहीन है, बहुत से लोग होते हैं श्रद्धा ही नहीं होती है, तो कहते श्रद्धा नहीं हो, क्या करते, वो कहते हैं और श्रद्धालु अज्ञानी हैं, गुरु पे, साधु पे, भगवान पे, शास्त्र पे किसी पर विश्वास नहीं है। कहते हैं ना कि डाउट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत लोग कहते हैं कि संशय है तो इसका मतलब है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो संशय है ना, केवल दोष ढूंढना नहीं है। संशय है तो गुरु से प्रश्न पूछिए, तद्दिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, नहीं समझ में आया दोबारा पूछिए। तो कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, और घर का रहन घाट का, ज्यो धोबी का स्वान। तो थोड़ी सी श्रद्धा भी रख ली, थोड़ा सा छिद्रान्वेषण भी कर लिया, कुछ संशय भी हो गया, थोड़ा सा शास्त्र भी पढ़ लिए, तो ऐसा घूमते रहेंगे आपके, न ये लोग संभलेगा, न अगला लोग ही संभलेगा। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम, आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है। तो भगवान ने अध्याय का आरंभ ज्ञान योग से किया, और फिर ज्ञान प्राप्ति का उपाय दिया कि प्रमाणिक गुरु से ही ज्ञान मिलेगा। फिर ज्ञान की महिमा बता दी, फिर बताया ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर कंक्लूजन आ गया, निष्कर्ष आ गया है कि प्रमाणिक गुरु की सेवा करिए, उनका अनुसरण करिए, ज्ञान प्राप्त करिए, इंद्रियों को संयमित करिए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए, कर्म फल से आसक्ति मत रखिए, सारे संशय समाप्त करिए, तो कर्म बंधन नहीं लगेंगे, और रिजल्ट क्या आएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, कर्मों का बंधन नहीं लगेगा। हरे कृष्णा। तस्माद् ज्ञान तस्मात् संभूत तस्माद् हस्त ज्ञान सिनात्मना चित्तेनम संशयम योगम तिष्ठोतिष्ठ भारत। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो हे भारत। तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि पहले तो अर्जुन के हृदय में संशय था कि युद्ध रूपी घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा, और कर्म योग, ज्ञान योग बताया भगवान ने, फिर संशय को दूर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि संशय के रहते कर्तव्य पालन ठीक से हो ही नहीं सकता है। तो करना क्या है, भगवान ने कर्म योग बताया है, उसके साथ दिव्य ज्ञान भी बताया उन्होंने। तो कर्म करके, ज्ञान के साथ अगर कर्म करके हम कर सकते हैं, तो हम कर्म के तत्वों को जान जाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम क्या करो, तुम योग में समन्वित होके अब तुम योग में आ जाओ, और खड़े हो और युद्ध करो। तो संशय समाप्त हो गया ज्ञान से, कर्म योग भगवान ने बता ही दिया है। अब क्या करो, कर्म करो, किसके साथ, दिव्य ज्ञान के साथ। और कर्म क्या अर्जुन का है, युद्ध करना। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ज्ञानेश प्रभु जी, हरे हरि ओम। हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान योग नाम चतुर्थ अध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे 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 रामा, हरे राम हरे रामा, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे हे रामा, राम हरे रामा, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे, राम हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरिप्रिया हरे माता जी, दीजिए हरे पढ़ने राम को। हरे हरे कृष्णा। राम जी राम माता जी, राम। हरे कृष्णा सभी को। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए, भावेश प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवती गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेयो यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, भावेश प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? ठीक ठीक। जी जी, हम जी लोग को माता जी दिख जी। रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अब देखिए, संशय आ गया है। इस अध्याय का नाम हो गया कृष्ण योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कर्म योग हमने जान चुका है, और चौथे अध्याय में हमने ज्ञान भी जान लिया है। अब हमको क्या जानना है कि कैसे हम कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे। दिव्य ज्ञान के सहारे हम कैसे कृष्ण भावना भावित कर्म को कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो श्लोक है, वो अर्जुन का प्रश्न है कि सन्यास या अथवा कर्मयोग, कर्म का त्याग करें या विरक्ति पूर्वक कर्म करें। 2 से 6 तक के जो आपको श्लोक हैं, वो बताते हैं कि सन्यास और कर्मयोग एक ही हैं, बराबर ही हैं। लेकिन जो कर्मयोग है, ये थोड़ा आसान है। और 7 से 16 तक के श्लोक बताते हैं कि निष्काम कर्मयोग हमको बंधन से मुक्ति दे सकता है। और 17 से 29 तक के श्लोक हमें बताते हैं कि भगवान पर केंद्रित करेंगे ध्यान तो हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और सबसे आखिरी जो 29वां श्लोक है, वो शांति सूत्र के नाम से मशहूर है। सब लोग शांति सूत्र कहते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न से अध्याय आरंभ हो रहा है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसके लिए कोई कर्म नहीं रह जाता है। और चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कर्म करो। तो ज्ञान के बाद संन्यास लेना है फिर, या ज्ञान के अनुसार कर्म करना चाहिए, ये अर्जुन को लग रहा है। तो तीसरे अध्याय में भगवान कर्म कांड से कर्म योग तक लेके जाते हैं। ढेर सारे योगों की चर्चा गई, बताया गया कि भौतिक इच्छा त्याग कर भगवान के लिए कर्म करिए, भगवान ही भोगता है। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है कि सारे कार्य छोड़ दो, लेकिन ये नहीं जान सके कि ऐसे कर्म करने हैं जो बंधन न दे। अकर्म हो जाते हैं ऐसे कर्म जो बंधन नहीं देते हैं। अब इनका भगवान क्या उत्तर देते हैं, ये हम आगे देखते हैं। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाचा संन्यासा कर्मयोगश्च निष्क्रियशा कराबुभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगी विशिष्यते। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा।
ठीक है, तो नियत कर्म करने से, कर्म कांड से कर्म योग तक पहुंच सकते हैं। तो कर्म का त्याग करके अगर हम सन्यासी बन भी जाएं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो ज्ञान में स्थित है उसको भी कर्म करना पड़ेगा। जैसे कोई छात्र है तो उसको एग्जाम देना ही पड़ेगा, कॉलेज जाना ही पड़ेगा, होमवर्क करना ही पड़ेगा। तो कर्म के लिए जी हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो सांख्य योग हमें बताता है कि हम केवल 24 तत्व नहीं है, या फिर हम ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्म नहीं हो जाएंगे। हमें सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी, और सिद्धि से हम जो है वो जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन ये ज्ञान जान के हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे जो हमें बंधन में डाले। क्यों, हमें पता चल जाएगा कि सारी वस्तुएं भगवान की है, तो हम त्यागेंगे क्या? जो हमारा है ही नहीं उसका त्याग कैसा? तो अर्जुन युद्ध को सकाम कर्म समझ रहा है, लेकिन युद्ध भगवान के लिए करे तो वह भक्तिमय कर्म हो जाएगा, और भक्तिमय कर्म ही श्रेष्ठ होता है। अपने परिवार का, समाज का त्याग किए बिना भी भक्ति की जा सकती है। हम सब कुछ कहाँ त्याग पाते हैं ना, हम सब कुछ त्याग ही नहीं सकते हैं। हवा है, पानी है, तो वो तो हमको लेना ही पड़ेगा। तो भक्तिमय कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा, ऐसा भगवान बता रहे हैं। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा रखता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे माँ बाऊ अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, तो सन्यासी घर द्वार छोड़ देते हैं, जंगल में, हिमालय पर्वत पे, नदी के किनारे भगवान का स्मरण करते हैं। सन्यासी त्याग करते हैं कर्म फलों का। कर्म का त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो सन्यासी को कहा जाता है, उसको परिभाषा दी जाए कि जो संसार के बंधन से मुक्त होकर केवल भगवान का स्मरण करता है, वो सन्यासी है। लेकिन कर्म वो भी करता है। तीसरे अध्याय में कहा गया, न कर्मणात अनारंभे नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्म तो करना पड़ेगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन सभी कर्मों को भगवान से युक्त कर दिया जाए तो सभी को लाभ होता है। दो तरह का वैराग कहा जाता है, एक फल्गु वैराग्य है कि, और एक युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य कहते हैं कि वो वैराग्य होते हैं कि जो संभव ही नहीं, क्योंकि सब चीजों का त्याग किया ही नहीं जा सकता है। फल्गु एक नदी होती है, और नदी में आपको पानी नहीं दिखता है। जब थोड़ा सा उसको खोदते हैं तब कुछ दूर पर पानी दिखता है, तो वो फल्गु वैराग। ऊपर ऊपर तो बालू है, नीचे अंदर पानी हुआ है। और युक्त वैराग क्या है कि जो भी चीजें आपके पास हैं सब भगवान की सेवा में लगा देनी है, उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। हरे कृष्णा। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रबोधन्ति न पण्डिताः एकम् अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हरे कृष्ण। अज्ञानी भक्ति कर्मियों को भौतिक जगत के विशेष नामक अध्ययन सांख्य के वित्व कहते हैं। जो वस्तु ज्ञानी है, और वह कहते हैं कि जो इसमें से इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, तो सारे योग भगवान की भक्ति में ले जाते हैं। जैसे सांख्य योग है, उसमें कहते हैं जड़ खोदी जाती है कि भौतिक प्रकृति में कितने तत्व हैं, और उनकी आपस में क्रिया कैसे होती है, क्या उससे परिणाम निकलता है। लेकिन भक्त क्या करते हैं, पानी डालते हैं, सेवा करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम आत्मा हैं। और भक्ति योग बताता है कि भगवान सेवा कैसे करनी है। तो एक में विरक्ति का भाव है, दूसरे में आसक्ति का भाव है, दोनों भगवान की तरफ ले जाते हैं। ज्ञानी जब भक्तों के संपर्क में आता है तो भक्त बन जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, ज्ञानी थे, जी व्यासदेव जी के संपर्क में आए तो भक्त हो गए। और तो भक्त भी भक्ति भगवान की करनी है, ये हमें भक्ति योग बताता है। हरे कृष्ण। यच्छङ्खे प्राप्तिस्थानं तत् योगैरपि गम्यते एकं शङ्खं च योगं च यप्यश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। जो ये जानता है कि विशेष विशेष नामक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त यह स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है,
वही वस्तु को यथारूप में देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कहते हैं भगवान की भक्ति के द्वारा हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो सांख्य योग से प्राप्त होता है। शुरू शुरू में जी। जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता होती है। यानी कि सांख्य योग है, भक्ति योग साथ साथ चलता है। जैसे हम पहले जप करते हैं, फिर भगवान की सेवा करते हैं, और बाद में क्या होता है, सेवा और जप दोनों चलने लगता है। तो प्रारंभ में कहते हैं कि सत्य यानी कि शाश्वत चित्त यानी ज्ञान का पता चलता है, और जब भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो आनंद भी उसमें जुड़ जाता है। हरे कृष्ण। संन्यसस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयो गतः योगयुक्तमुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे भक्ति। कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद भावेश प्रभु जी ठीक। आपका। हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। तो अब 7वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक हम जानेंगे कि योग युक्त के क्या लक्षण होते हैं। तो जब कृष्ण भावना भावित कर्म होता है तो क्या लक्षण उसके हैं कि भक्ति भाव से कर्म करता है, मन इंद्रियों को वश में रखता है, समभाव होता है, सबका प्रिय होता है, सभी में कृष्ण को देखता है। जैसे होता है ना कि वृक्ष है तो उसकी पत्तियां हैं, टहनियां, वो सब वृक्ष से लगी होती हैं, वृक्ष से अलग नहीं हो सकती हैं। वैसे ही सारे जीव कृष्ण के पास होते हैं। जब इस चेतना से वो किसी को देखने लगता है तो वो लोगों से प्रेम करता है, लोग भी उससे प्रेम करते हैं, चेतना शुद्ध होती है, मन पर नियंत्रण होता है, न किसी के साथ आसक्ति होती है, न किसी के साथ घृणा होती है। हरे कृष्णा। वो भगवान को प्राप्त कर योग लेता है। युक्त योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। जो भक्ति भाव से कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भक्ति भाव से जो कर्म करता है विशुद्ध आत्मा है, इंद्र सब नियंत्रण है। तो इसमें एक तरह से इस श्लोक में बताया कि भक्त अपने आप को शरीर से और शरीर की इंद्रियों से अलग मानते हैं। चाहे जो क्रिया करता है इंद्रिय से कर रहा है, तो भी चेतना भगवान से आ रही है। वो जानता है, वो जानता है कि भगवान के बिना तो हम एक उंगली भी नहीं उठा सकते हैं ना, रात में सोए तो सवेरे जग भी नहीं सकते हैं। और इसलिए वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो मायावादी लोग होते हैं, ना अच्छा खाते हैं, ना अच्छा पहनते हैं, ये सब भौतिक है कह के सबका त्याग कर देते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा करता है, उनके लिए भोग बनाता है, उनके लिए अच्छे कपड़े पहनाता है, वो सब क्या करता है, प्रसादम के रूप में प्रयोग करता है। तो ऐसा व्यक्ति जब भगवान के लिए कर्म करेगा तो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। हरे कृष्णा। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तमन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् वृषिजन् गृह्णान् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियानिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हरे कृष्ण। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि दिव्य भावना मृत्यु युक्त पुरुष, जो दिव्य भावना जिसकी हो गई, वो चाहे जो भी कार्य कर रहा है, इंद्रियों से सारे कार्य कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके माध्यम से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि करने वाले कौन है? 5 कारण है: कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य।
ये जब पांच चीजें मिल जाती हैं तभी कोई कर्म हो सकता है। तो वो जानता है कि इंद्रियां अलग है, मैं अलग हूँ, ये सबसे मैं सब पृथक हैं। इसलिए वो कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता है जो उसको बंधन में डाले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रेय माता जी, धन्यवाद अनुकंपा माता जी। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। जलेंद्र हरे प्रताप प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। कृष्ण धन्यवाद माता। माता सभी हरे कृष्ण। ब्रह्मण आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यन्ते न पापेन पदम पत्रम इव अम्बसः। हरे कृष्ण। आगे से माता जी सबको दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना काम करता है, वह पाप कामों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पष्ट रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कमल पत्र का उदाहरण दिया गया है ना। कमल की बात कई जगह होती है ना, जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कमल नयन, चरण कमल, कमल पत्र। तो पानी में रहे चाहे कीचड़ में रहे प्रभावित नहीं होता, ऐसा लगता है ना उसके ऊपर वैक्स लगा हुआ है। वैसे ही जो भक्त होता है वो सभी कर्मों से अप्रभावित, पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है, कमल पत्र के समान। आसक्ति रहित तो होता है ना, आसक्ति ही नहीं होती है न कर्म फल में न कर्म में। तो उसके सारे कर्म क्या होते हैं, कृष्ण भावना भावित तो हो जाते हैं। कहा गया ब्रह्मणाध्याय, ब्रह्मणाध्याय भगवान को सब कुछ समर्पित करता है, कृष्ण भावनामृत हो जाता है। ब्रह्मणी में कृष्ण भावनामृत वो हो जाना, सारे कार्यों को बिना आसक्ति के भगवान को समर्पित कर देना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कायन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हरे कृष्ण। आगे से माता जी योगी जन आसक्त रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी स्वशुद्धि के लिए काम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आसक्ति रहित होकर, आसक्ति नहीं होती, बस प्रेम होता है भगवान के प्रति। तो शरीर मन तथा बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा कौन से कर्म करते हैं? कायेन काया से, शरीर से, मनसा मन से, बुद्धिया बुद्धि से, और केवलेंद्रियरपि इंद्रियों से, सबसे क्या करते हैं? कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं। ऐसे कर्म करते हैं जो शुद्धि प्रदान करे। शुद्धि कही, इहा यस्य हरे दाशे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वैप यस्थाशु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना भावित में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले इस तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। तो लग रहा है कि वो भौतिक कार्य कर रहा है, लेकिन कार्य कैसा कर रहा है? भगवान के लिए कर्म कर रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम युक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। आगे से माता जी निश्चय भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल बुझा कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बन जाता है। हर किस्मत में। हरे कृष्णा। तो भगवान का भक्त शांति चाहता है। प्रभुपाद जी भी थे, बहुत शांति चाहते हैं, लेकिन देख रहे भाईचारा होता नहीं। क्यों नहीं भाईचारा होता है लोगों में? क्योंकि पिता की संतान समझते ही नहीं है। हम सब ये नहीं जान पाते कि बीज प्रदाता एक ही है। अहंकार है अपने अंदर बहुत ज्यादा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। और दूसरा क्या है कि ये तो मिथ्या अहंकार है कि मैं जो है, मेरा पद ये है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हुई, क्या मिथ्या अहंकार है। लेकिन एक सत्य अहंकार भी होता है। वो कौन सा अहंकार होता है? वो बताता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और गुरु साधु और शास्त्र के मार्गदर्शन लेता है। तो ये अवस्था क्या होती है? स्वरूप सिद्धि की आरंभ की अवस्था होती है कि हमें कभी कभी भगवान की सेवा का भी अहंकार हो जाता है कि हम नहीं होते तो मंदिर साफ नहीं होता, मैं नहीं होता तो अर्ज विग्रह की इतनी अच्छी सेवा नहीं होता। ये क्या है? ये भी एक अहंकार है। तो सारे कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर दो, कलमश मुक्त हो जाओ, चेतना को शुद्ध कर दो, तो वो चेतना बंधन युक्त नहीं होती। हरे कृष्ण। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखं वशी नव द्वारे पुरे देहि नैकुर्वन्न कार्यं। हरे कृष्ण। आगे से माता जी जब देहधारी जीवात्मा अपने प्रकृति को वश में कर लेता है
और मन में समस्त कर्म का परित्याग कर देता है, तो वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अब 3 श्लोक में 3 कर्ताओं का ज्ञान हम जानेंगे। तो अब जीव का अर्थात आत्मा का कार्य कैसा होना चाहिए। तो इस शरीर को 9 द्वार का नगर कहा गया है। 9 द्वार, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुख, एक गुदा और उपस्थ। तो ये 9 द्वार सुखी हो तब मनुष्य सुखी रह सकता है। तो कहते हैं ना कि हमें 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब इन गुणों से ऊपर उठ के कम से कम सतोगुण तो पहुंच जाए ना, मन से सारी आसक्तियों को त्याग के मन को भगवान में लगा दे, ये इनके इन प्रकार है ना, मन कृष्णा निवेशय। जब मन लग जाता है भगवान में तब लक्ष्य बदलता है, कार्य करने की दिशा और दशा बदल जाती है। तो ये 9 द्वार की जो कथा है ये आपको भागवतम में है। और भागवतम में 9 द्वारों का वर्णन नारद जी ने राजा बहिष्यत को उपदेश देते समय पुरंजन की कथा सुनाई थी। और पुरंजन और कोई नहीं बल्कि हम हैं, बहुत लंबी कथा है। और चौथे स्कंद में जाके वो कहते हैं कि सप्तो परिकृत्वा द्वारा पुरस्थ शायस्त देयघ पृथ्वी विश्व गतश्याम यह कश्चन कि उस नगर के में 7 द्वार हैं। कहते हैं ऊपर की ओर 7 द्वार हैं और नीचे की ओर 2 द्वार हैं। तो ऊपर के द्वार क्या है? 2 नासिका, 2 कान, एक मुंह और 2 भूमिगत हैं, गुदा और उपस्थ। तो ये उपमा है। उपमा से बताया जा रहा है कि भौतिक ऐश्वर्यों का जो सुख लेना चाहते हैं और उसके लिए शरीर के जो विभिन्न द्वार हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है? केवल इंद्रिय आनंद होता है, इंद्रियों के द्वारा आनंद होता है। लेकिन जब उसी को भगवान में लगा देते हैं तो हमें दिव्य आनंद मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो जो भी चाहिए मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए, घर वालों के लिए चाहिए। लेकिन जब हमारी दिशा दशा बदलती है तो हम सोचते हैं भगवान को ठंड लग रही होगी, भगवान के लिए स्वेटर बना दे, भगवान पे ये मोर पंख कितना अच्छा लगेगा। और आज का जन्माष्टमी में देखिए कितने सुंदर सुंदर भगवान के लिए कूलर आ रहे हैं, मच्छरदानियां आ रही हैं, चटाइयां आ रही हैं, कपड़े आ रहे हैं, ऑर्नामेंट्स आ रहे हैं। तो क्या होता है, भक्त खुश होता है उनको देख देख के। हाँ, भगवान के लिए ले चलेंगे, उनको सुख प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण धन्यवाद जलेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा। इंदिरा माता जी। धनकर माता जी आप पढ़िए। धन्यवाद प्रभु जी। इंदिरा धनकर माता जी आप म्यूट म्यूट है माता जी, अनम्यूट कीजिए हरे और कृष्णा पढ़िए। माता जी। हरे पढ़िए। कृष्णा। हरे कृष्णा। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सर्जन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा तो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हनति मन्यते। तो प्रकृति के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों में ही हम बनते हैं। क्यों? इस विशेष गुण का उपभोग करने के लिए प्रकृति हमको वही कराती है। अब अगर हम ज्यादा खाना चाहते हैं, हाथी का शरीर मिला हुआ है, कम खा के रह ही नहीं सकते, चींटी है तो ज्यादा खा ही नहीं सकते हैं, घोड़ा है तो घास खाएगा, चना खाएगा, मांसाहार नहीं कर सकता, शेर है तो वो रोटी नहीं खाएगा। तो क्या है, हम प्रकृति के द्वारा बद्ध हैं, जैसे प्रकृति नचाती है वैसे कार्य हमें करना पड़ता है। लेकिन अहंकार वश हम कहते हैं हम करता है। और जब ये कर्तापन का भाव आता है तो क्या करते हैं, भव सागर में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते संघर्ष करते रहते हैं। अब समुद्र में चले गए तो लहरें नचाएंगी, कभी इधर पटकेंगी कभी उधर पटकेंगी। लहरों पे तो हमारा कोई वश होता ही नहीं, प्रकृति पर भी हमारा कोई वश नहीं है। तो क्यों? बड़ी मजबूत है भगवान की ये शक्ति, बहुत शक्तिशाली है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरातया माँ वेवे प्रदंतते माया मेत्ता तरंती ते। भगवान कहते हैं कि मेरी है ये देवी, बहुत जो है वो जटिल है, लेकिन भगवान का कहना मानती है, भगवान के नियंत्रण में रहती है, भगवान की तरफ मुख नहीं करती है, बहुत शर्माती है, भगवान से उसको लज्जा आती है। क्यों लज्जा आती है? भगवतम कहते हैं ना कि लज्जा इसलिए करती है क्योंकि वो भक्तों को भक्त नहीं बनाने देती, माया में भगवान से दूर ले जाती है, इसलिए शर्माती है, भगवान से पीठ करके खड़ी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव कुसुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो पहला कर्ता कौन हुआ? जीव हुआ, जो इच्छा करता है। दूसरा कर्ता कौन है? प्रकृति है, जो संसाधन जुटाती है। और तीसरा कर्ता कौन है? भगवान है, जो अनुमति देते हैं। तो इसका अर्थ है कि तीन कर्ता हैं। तो क्या तीन कर्ता हैं तो पाप पुण्य के जिम्मेदार भी तीनों कर्ता होंगे? हरे कृष्णा। ये तीन कर्ता में पाप पुण्य का जिम्मेदार कौन होगा? किसके ऊपर पाप आएगा? एक तो जीव। जी। हरे कृष्ण। देहधारी जीव माता जी, देहधारी जीव, देवधारी आत्मा। जीव। जीव। क्यों ऐसा क्यों? जीव कोई क्यों? कार्य तो तीनों कर रहे, करता तीनों है, प्रकृति भी है, भगवान भी है और जीव भी है। तो सारा जो है जीव को ही क्यों आना है? पाप पुण्य के जिम्मेदार जीव ही क्यों होगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, क्योंकि देहधारी जीव प्रकृति को भोगना चाहती है, लेकिन वो चाहे तो अपने सारे जो कर्म है वो भगवान को अर्पित कर सकता है, सारे अपने इंद्रियों को नियोजित कर सकता है। तो उसी के ऊपर ही है, तो इसीलिए जीव भोगता है माता जी। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी, क्योंकि जो जीव है वो उसमें सोचने समझने की शक्ति है, तो वो सोच समझ के कार्य कर सकता है। जो कार्य सही है, जो कार्य गलत है, जो कार्य उसे सही दिशा में ले जा सकता है, तो उसके पास ज्यादा कंट्रोल है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सही। लेकिन मुझे अभी एक विशेष उत्तर भी मैं सोच रही हूँ। आप लोग के उत्तर सही है कि हाँ, जीव जो है तटस्था शक्ति है। जीव तटस्था शक्ति, जैसे एक नदी होती है, उसके तट पे खड़ा रहते हैं, तो तट पे जो खड़ा रहता है वो नदी में भी जा सकता है और सूखे स्थान पे भी, आपको मैदान में भी जा सकता है। तो जीव के अंदर वो तटस्था शक्ति है, उसके अंदर है। चाहे तो वो भगवान की तरफ चला जाए, चाहे तो वो प्रकृति की तरफ चला जाए, माया में चला जाए। लेकिन कहते हैं कि जो जीव होता है उसमें इच्छा शक्ति होती है। ये जीव इच्छा करता है और इच्छा के कारण ही वो पाप पुण्य का जिम्मेदार हो जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता है। तो जीव की इच्छा से क्या क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जीव तटस्था शक्ति है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन भगवान अनुमति दे देते हैं कि हाँ ठीक है। क्यों अनुमति दे देते हैं? लोग ये भी कहते हैं क्यों अनुमति देते हैं, क्यों नहीं पकड़ लेते? पिता है तो कान पकड़ ले, कहते कि नहीं, भक्ति करो, चलो सब लाइन से खड़े हो जाओ, सुबह शाम मंगल आरती करो। क्यों नहीं कहते हैं? लेकिन नहीं, भगवान किसी की जो स्वतंत्रता है उसको छीनते नहीं हैं। और जीव क्या करता है? माया के ऊपर जो है प्रभुत्व जमाना चाहता है, उसी की कोशिश में फंसता चला जाता है। जो स्वतंत्रता हमको भगवान ने दी हुई, सूक्ष्म स्वतंत्रता दी हुई है, पूरी स्वतंत्रता भी नहीं दी है। हम आवश्यकता से अधिक जितना चाहे उतना खाते चले जाए, नहीं कर सकते। जो चाहे खा ले, नहीं कर सकते। जो चाहे पहन ले, नहीं पहन सकते। अगर हम गर्म प्रदेश में हैं तो हम चाहे कि स्वेटर कोट पहन ले, नहीं पहन सकते। तो भगवान ने सूक्ष्म स्वतंत्रता दी, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया है, नहीं नहीं आप पूरी तरह स्वतंत्र हो। लेकिन उस सूक्ष्म स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं, और भगवान भी उस सूक्ष्म स्वतंत्रता को आपको भोगने देते हैं। क्यों भोगने देते हैं? कि जैसे बच्चा है, अब माँ बाप से कहता है हमें आइसक्रीम खाना, हमें आइसक्रीम खाना है। माँ बाप भी कहते हैं नहीं 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 खाओ, इसकी आइसक्रीम अच्छी नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जुकाम सर्दी है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, बुखार चढ़ सकता है। नहीं माता, नहीं है तो ठीक है, जाओ खा लो। वैसे भगवान कहते हैं, जाओ करो, और अनुमति दे देते हैं। और लेकिन वो फलों की उत्तरदायी नहीं होते हैं। जैसे कि कोई गलत काम करेगा तो सरकार है, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। तो न्यायाधीश कहे कि नहीं नहीं, ये न्यायाधीश खराब था, इसने मुझे दंड दिया है, नहीं, न्यायाधीश जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जो गलत कार्य करता है। उसी तरह से हम इच्छा करते हैं और हमको सूक्ष्म स्वतंत्रता प्राप्त है, इसलिए हमको उसको पाप पुण्य के फलों को भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितं आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशते तत्परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ
उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो दिव्य ज्ञान से हम समझ सकते हैं, जब ज्ञान आएगा तो अज्ञान समाप्त तो हो ही जाएगा। भौतिक ज्ञान है उसको भी अविद्या कहा जाता है, और शास्त्रों को जो गलत अर्थ निकाल लेते उसको भी अविद्या कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई खुद को ईश्वर मान ले यही अविद्या है। वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान सर्वशक्तिमान है। जब हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेंगे, कैसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेंगे? कहते हैं जब सूर्य चमकता है ना तो सब चीजें साफ साफ दिखाई पड़ने लगती हैं। वैसे ही जब विद्या आ जाती है तो सारी अविद्या नष्ट हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी। हरे कृष्ण माता धन्यवाद। धन्य धन्यवाद इंदिरा माता जी। ज्ञानेश प्रभु जी धन्यवाद। आप श्लोक पढ़िए। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। ज्ञानेश हरे कृष्ण प्रभु जी माता आप जी। श्लोक पढ़िए। सुभा पिकले माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तद्बुद्धयस्ततात्मानः तदात्मानः तद्बुद्धयः तदात्मानः तद्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुना आवृतं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता हरे जी। कृष्ण। कृष्ण माता। पढ़िए माता जी। जब माता जी मनुष्य थोड़ा माइक के पास पढ़िए, जोर से पढ़िए। हाँ। हाँ हाँ हरे कृष्ण। बेटा जब मनुष्य अभी आ रहे हैं। जी जी जब पढ़िए। मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, एक मिनट में खिड़की के पास हाँ, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा चरण सब कुछ भगवान के स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। बुद्धि मन श्रद्धा शरण सब कुछ क्या है, भगवान में हो जाए तब भगवान को हम पूरी तरह से जान सकते हैं। कलमश से मुक्त हो जाएंगे और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। मुक्ति क्या है? भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान के धाम को पहुंच जाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो ज्ञानी की दृष्टि बताई जा रही है इस श्लोक में, कि भगवान बता रहे हैं कि वो समान दृष्टि है। परंतु क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि वो समान व्यवहार भी रखता है। दृष्टि समान होती है। क्यों दृष्टि समान होती है? कि चांडाल है, हाथी है, कुत्ता है, जो भी है, सबके अंदर भगवान है, परमात्मा रूप सब में है। भगवान किसी को नहीं छोड़ते, सबके साथ रहते हैं। और भक्त क्या करता है? सबको भक्ति में लगा देता है, भगवान से सब जोड़ देता है। जो अष्टांग योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो केवल अपना उत्थान करते हैं, लेकिन भक्ति योगी सबको भगवान में जोड़ता है। जैसे कि आप फूल है तो पेड़ जुड़ जाता है, फल है तो भी पेड़ जुड़ जाता है। जहाँ हरि नाम जप करते हैं वहां पर भी सारे जो कीट पतंगे हैं सबको भगवान का नाम से, उनको भी मुक्ति है। गाय को प्रसादम देता है, उससे भी मुक्ति जो है, गाय का भी भगवान से जुड़ती है। इस तरह सारे जीव को, जैसे जब यात्रा निकलती है तो हाथी भी उसमें रहता है, उसमें तो वो भी जीव आ जाता है भगवान के संपर्क में, भगवान के प्रसादम खाते हैं जीव। तो ये सारे जीव भी भगवान से जुड़ते चले जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिनके जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थिर है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो समता में स्थित है, जिसने समता प्राप्त कर ली है, उनकी बात हो रही है। निर्दोष शब्द कहा गया है कि निर्दोष की समान दृष्टि रखते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन को ये जीत लेते हैं और ब्रह्म में ही स्थित रहते, सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। तो ब्रह्म के समान निर्दोष है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक व्यक्ति अंदर के सुख नहीं जानेगा ना, बाहर के सुखों को नहीं त्याग पाएगा। जब हम भक्ति करते हैं हमें अंदर से आनंद अनुभव होने लगता है, तो बाहरी साधन की हमें आवश्यकता ही नहीं रहती। तब हम अपने आप
में ही रमण करते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं जो सिद्ध पुरुष होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। हरे जो कृष्णा। धन्यवाद जो टॉपिक के न लिए माता तो जी, धन्यवाद माता जी। रुमा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भग विद्या भग विद्या को भगवत जानने विद्या। वाला है। भगवत विद्या। भागवत विद्या भागवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगला श्लोक भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं उनके लक्षणों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ क्या बताया गया कि जो न प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। तो प्रिय वस्तु मिल गई तो भी भगवान की कृपा, अप्रिय हो गई तो भी कहते कृष्ण कृपा है, और कहते हैं ना कि उन्होंने ही दिया है तो वही काटेंगे। और उनकी बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है। ये नहीं कि व्यवसायिक का बुद्धि जो कहा गया है कि आज इस जगह पे यहाँ पे जब करने लगे, कल वहां जब करने लगे, कल वहां पे चले गए, जगह जगह घूमता नहीं रहता है, वो भगवान में एकाग्र रहता है, मोह रहित होता है, सम असमूढ़ आसक्ति ही नहीं होती है, मोह से समाप्त होता है। साथ ही साथ क्या होता है, ब्रह्मविद होता है, भगवान की विद्या को, भगवत विद्या को जानने वाला होता है, ब्रह्म में स्थित रहता है। और इसके साथ कहा गया भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, ब्रह्म में स्थित है, भगवान का चिंतन कर रहा है, भौतिक सुख से बिल्कुल अनासक्त रहता है। कहते असक्तात्मा, असक्तात्मा है वो। बाहर उसको कोई चीजें सुख नहीं प्रदान करती है, वो अंदर अंदर ही रमण करता रहता है, आंतरिक सुख का आनंद, अच्छा है सुखम, जो सुख कभी समाप्ति ना हो, अच्छा है, जिसका क्षरण ही नहीं होता है। तो परमात्मा का जब अनुभव करने लगता है तो वो सुख प्राप्त करने लगता है, बाह्य सुख की ओर ध्यान ही नहीं जाता है, स्वयं का ही आनंद लेता है। भौतिक भोग उसको मूर्खतापूर्ण लगने लगते हैं, निराधार लगने लगते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक यमुनाचार्य जी का महान भक्त है, उन्होंने कहा था, यद्वदी मम चेत कृष्ण पदार विंदे न नरवर सदा मन्युदतम रंतुमासीत तद्विधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सृष्टु निष्ठीवनम च। जब मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगता हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर थूक करता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको इंद्रिय सुख आकर्षित ही नहीं करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख नो दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद रुमा माता जी, धन्यवाद माता जी जी। माता जी, धन्यवाद मनोज माता कुमार, जी। मनोज कुमार प्रभु जी आप पढ़िए। मनोज कुमार हरे जुएल प्रभु जी आप कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रभु। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न हो। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये ही सस प्रजाप हो गया, दुख योना एवता आदंतवंत कौन थे, आदि अंत है ही नहीं है।
इसका कोई ना आदि है ना अंत है। किसका? भोगों का। जो इंद्रिय सुख से भोग जो मिलते हैं, उसका कोई भी अंत नहीं है। तो हमें करना क्या है? दिव्य सुख को प्राप्त करना है। क्यों? हम ऐसी चीज क्यों रखें जिसको समाप्त हो जानी है? तो हम आज बच्चे हैं, आनंद ही आनंद है, युवा हैं और आनंद आ गया। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, क्या दुख शुरू हो जाता है। तो जो भी चीज भौतिक जगत में आती है, उसका अंत अवश्य है। और अंत कैसे होता है? कष्ट देता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो ये बुद्धि आ जाती है कि विरक्ति हो जाती है ना। तो एक तरह से विरक्ति हमारे अंदर आ जानी चाहिए। और चतुर व्यक्ति न तेषु रमता बुधा, जो बुधा होते, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो इसमें रमते नहीं हैं। तो इस भौतिक जगत के सुख क्षण भंगुर कहे जाते हैं। कहते हैं पानी का बुलबुला है ये भौतिक जगत। आज सुख दे रहा है, क्षण भंगुर सुख है। आज सुख दे रहे हैं, कल रहेंगे नहीं। आज गर्मी है, हम बड़े आनंद में हैं, पतले पतले कपड़े बन रहे। जो कपड़ा सुख दे रहा है, जाड़ा आ गया, वही कपड़ा दुख देने लगा। बहुत सुंदर सुंदर हमने घर खरीदा, इंटीरियर कराया, सारी सुख सुविधाएं की, अच्छा बेड, अच्छा सोफा, अच्छा तकिया, रोशनी की व्यवस्था, और सुंदर जो, और इतना सुंदर जो आए उसकी प्रशंसा करे। लेकिन क्या पता है, कल भूकंप आ गया, गिर गया। कल क्या पता जिसने बनाया सोने वाला ही ना रहे। तो सांसारिक सुख नश्वर है, हमेशा नहीं रहता, नष्ट हो जाता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं, वो परम सुख की तलाश करते हैं। एक ऋषि हैं, वो कहते हैं कि जो इंद्रिया प्रबल है, उन्होंने उदाहरण क्या दिया? मीन भृंग पतंग तुरंग मतंग। क्या? मीन, मछली, जो कि जीवा अनियंत्रित है, कांटा लगाता है कोई खाने की चीज, खाने को दौड़ती है, फंस जाती है। भृंग सुगंध में इतना आसक्त होता है कि कमल के फूल के अंदर बंद हो जाता है। जबकि कहते हैं कि उसके अंदर इतना पावर होता है कि वो लकड़ी तक को काट ले, लेकिन कमल के फूल को आसक्ति के कारण नहीं काट पाता है। पतंगा रोशनी में आसक्त होता है, प्राण दे देता है, आता है रोशनी की तरफ, दौड़ता है, अगली सुबह मृत पाया जाता है। तुरंग हिरण है, बांसुरी की आवाज एक होती है, स्पेशल आवाज, उसको सुनता है, खड़ा हो जाता है, शिकारी पकड़ लेता है। मतंग हाथी है, स्पर्श का सुख अच्छा लगता है, और उसका लाभ उठाकर हथनी बांध देते हैं दूसरी तरफ, और बीच में गड्ढा कर देते हैं, और हाथी हथनी की तरफ दौड़ता है और गड्ढे में गिर जाता है। तो ये जो सुख है, जो यहाँ भौतिक जीवन में मिलता है, वो भौतिक सुख समाप्त हो जाता है। आज वही सुख हमें बड़ा आकर्षित करता है। वही पानी पी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, पीते जा रहे, लेकिन वही बाढ़ आ जाती है, वही पानी बेकार, सब बाढ़ इतनी आ गई, सब डूबने लगता है, सब समाप्त होने लगता है। तो सांसारिक सुख ऐसे ही होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनोज प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। मनोज कुमार प्रभु जी, आप म्यूट है प्रभु जी। हरे कृष्णा। उषा पारेख माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा सभी को। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर को त्यागने के पहले ही क्या करना है? सारे जो है वो आपको सुख जो होते हैं, इस शरीर को त्यागने के पहले ही आपको जो सुख की व्यवस्था आप कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए करना। क्यों? एक भी पैसा साथ में लेके नहीं जाते, जैसे शरीर त्यागते हैं सब छूट जाता है। तो इस शरीर के रहते ही सब कुछ छोड़ दीजिए। और दूसरा क्या है कि इस शरीर को छोड़ने के पहले कम से कम काम क्रोध जो वेग होते हैं, उनको सहने में समर्थ हो जाइए। कहते हैं ना कि आपको कि वेग होते हैं, उपदेशामृत पढ़ेंगे तो वहां पे इंद्रियों के वेग के बारे में कहा जाता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम मुद्रोपस्थ वेगम, एतान वेगान से विषयत धीर, सर्वाम अपिवम पृथ्वी सशिष्यात्। तो इंद्रियों को के जो वेग होते हैं, वाणी का वेग है, मन का वेग है, जीवा का वेग है, पस्त का वेग है, उदर का वेग है, ये सब क्या होता है? इनको कंट्रोल करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। जो रोकने में समर्थ हो गया वो गोस्वामी कहलाता है, जो नहीं समर्थ हुआ वो गोदास कहलाता है। तो इंद्रियों का वेग रोकने के हम सुखी हो सकते हैं।
कहते हैं कि सुखी होने का हमारा दो तरीका है। एक तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो, दूसरा संसार की सारी वासनाओं को त्याग दो। तो हमें सारी वासनाओं को त्याग कर गोस्वामी बन जाना चाहिए। सुखी रहने का एकमात्र तरीका यही है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी। हरे मैं कृष्णा श्लोक माता जी। पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यो अन्तः सुख अन्तरारामः तथा अन्तर्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा। उषा पारेख माता जी, आप पढ़िए। हाँ, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोतगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है कर्मठ है, अंतःकरण में ही रमण करता है। अब इतना अंतःकरण में रमण करता है कि उसको मूवी देखने के लिए, कोई बुक्स पढ़ने के लिए या कोई पार्टी करने के लिए इस सब की जरूरत नहीं रहती है। वो इसके बिना ही प्रसन्न रहता है। वो गप्पे नहीं लड़ाता, टीवी नहीं देखता है, मोबाइल में यहाँ वहाँ साइट्स पे नहीं घूमता रहता है। वो क्या होता है, ब्रह्मभूत अवस्था में, ब्रह्मभूत अप्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। तो वो भगवान की सेवा करता रहता है। भगवान की सेवा में उसको आता है, आनंद आता है, भौतिक संसार में नहीं आता। कहते हैं ना कि परम दृष्टवा निवर्तते। जब हायर टेस्ट लग जाता है तो लोअर टेस्ट किसी को नहीं अच्छा लगता है। जब डिजर्ट खा लेते हैं ना तो उसके बाद कहते हैं कि नो नहीं, अब तो मुंह बहुत अच्छा हो गया, अब क्या है, अब तो कुछ भी और नहीं चाहिए, अब तो हो गया, ठीक है, पूरा हो गया। तो जब हायर टेस्ट मिल गया, जब अच्छा अच्छा खा लिया, जब अच्छा अच्छा मन में स्वाद आ रहा है, तो फिर कड़वा करेला कौन खाएगा डिजर्ट के बाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षेण कल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। हरे कृष्णा। धन्यवाद उषा पारेख माता जी। कमल लता धन्यवाद। देवीदासी माता जी। धन्यवाद माता जी। कमल लता देवीदासी माता जी, आप पढ़िए। हरे हरे कृष्ण माता जी, सादा प्रणाम। पर जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले आद्युत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रहते हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी, सादा हरे प्रणाम। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या क्या, ब्रह्म निर्वाण स्थिति, मुक्ति को प्राप्त होना। जब ब्रह्म निर्वाण मतलब मुक्ति को प्राप्त करते, तो भागवतम में कहा गया है कि जो अपने स्वरूप में स्थित होता है वही असली मुक्ति है। स्वरूप क्या होता है, कृष्ण नित्य दास। कोई नहीं कह सकता कि वो दास नहीं है, वो नौकर नहीं है। वो सब नौकर है। कौन, इंद्रियों के नौकर है। जो किसी का नौकर नहीं, वो इंद्रियों का दास है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब वश में है तो कृष्ण भक्त है। अगर जो है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है तो इंद्रदास है, वो इंद्रियों का दास है। जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उन्होंने कृष्ण को याद किया, जबकि उनके जो बहुत बलशाली पांच पांडव उनके पति बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को याद किया। उसी तरह जब द्रौपदी के पास सारे साधु आए थे, दुर्वासा ऋषि के, दुर्योधन ने सारे साधुओं को दुर्वासा ऋषि के साथ जो आए थे उनको बहुत अच्छी तरह संतुष्ट किया। लेकिन अब उसके अंदर ईर्ष्या, वो सोच रहा है कि अब पांडव के यहाँ जाएंगे, वहां कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो श्राप दे देंगे, भेज दिया वहां पे। अब द्रौपदी बहुत परेशान, उनके पास तो एक ये पात्र था जिसको वो, जब तक वो भोजन नहीं करती थी तब तो वो पात्र में भोजन आता रहता था, चाहे कितने भी लोग हों। लेकिन द्रौपदी जो है भोजन कर चुकी थी, सारे साधु आ गए, ऐसे समय पर भेजा ही गया था उनको जानबूझ के। कृष्ण को याद किया, वो एक जो है टुकड़ा जो है मुंह में रखते हैं और सारे साधु संतुष्ट हो। उनको लगता है कि सांप के टुकड़े से कि सब 60,000 साधु संतुष्ट हो गए। तो भगवान में ही ये शक्ति है, भगवान कुछ भी किसी से भी करा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से कि देखो, तुम्हें जीतना है, तुम्हें युद्ध करना है, सबका रोल मॉडल बनना है, तो तुम युद्ध करो। युद्ध तुम्हारा कार्य है, तुम्हें करना ही चाहिए। और साथ ही साथ आप देखिए युद्ध में ही क्या है कि भगवान एक भक्त को खुश करने के लिए हाथ में जो है पहिया उठा लेते हैं कि नहीं, जो है वो मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि भगवान ने व्रत लिया हुआ था कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा, वो शस्त्र संन्यास लिया हुआ था उन्होंने। और जब पहिया उठा लेते हैं तो अर्जुन जो है चरण पकड़ लेते हैं कि नहीं, आप जो है वो नहीं,
तो भगवान ने अवसर दिया था अर्जुन को कि भीष्म को बाणों से छलनी करो, लेकिन अर्जुन नहीं कर रहे थे। तो भगवान ने स्वयं उठाया और अर्जुन ने चरण पकड़ लिए कि नहीं, मैं जो है वो करूंगा, मैं कार्य करूंगा, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। तो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति का यहाँ वर्णन है, मुक्ति का वर्णन है। और उससे क्या होता है ये आगे हम देखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां येत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणो वर्तते विदितात्मनाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ब्रह्म निर्वाण की स्थिति हो की बात करें कि क्रोध और समस्त भौतिक इच्छा से रहित है, स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनकी मुक्ति होना अवश्य निश्चित है। तो ब्रह्म निर्माण की स्थिति जब होती है तब ऐसा पद प्राप्त होता है। लेकिन जो ब्रह्म निर्माण की स्थिति नहीं प्राप्त करता, आत्मा का विनाश करता है, उसका क्या होता है? वो निम्न योनि में जाता है। विनाश, दुर्गति। विनाश और दुर्गति क्या होती है? जब मनुष्य का जन्म मिला उसके बाद कुत्ता बिल्ली सुअर बन गई, ये आत्मा की दुर्गति है ना। लेकिन कृष्ण के भक्त बन गए, गोलोक धाम पहुंच गए, तो ये क्या है? आत्मा की सदगति है। या मान लीजिए भक्ति पूरी नहीं हुई तो भी वो आए, इस धराधाम पे आए, लेकिन भक्ति करने के लिए आए। देखिए बहुत से बच्चों का भाग्य होता है ना, वो गर्भ से ही प्रसाद खाते हैं। यहाँ पर भी मैं जानती हूँ कुछ माताएं हैं जो गर्भ से हैं, उनके बच्चे देखिए श्रीमद् भगवत गीता सुन रहे हैं। और ऐसी माताएं अन्नप्राशन होता है तो भगवान का प्रसाद उन बच्चों को खिलाती हैं। जब पढ़ने जाता है तो उसको भगवान के जो है पहले ओम लिखवाती हैं, भगवान का नाम लिखवाते हैं, श्री कृष्णा लिखवाती हैं। या पहले कुछ देखना चाहता है तो उसको भगवान की फोटो दिखाती हैं। तो ऐसी स्थिति क्या होती है? उन लोगों की होती है जो कि ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करते हैं। उन लोग की स्थिति वैसी होती है। और जो लोग ब्रह्म निर्माण की स्थिति नहीं प्राप्त कर पाए वो प्रयास करते रहते हैं। और जैसे कि हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम स्थिति को प्राप्त करें, भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। तो हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, जैसे मछली करती है, बच्चे को बच्चे को देख देख कर पाल लेती है। कछुआ जो है रेत में अंडा देता है, पानी में रहता है, और सोच सोच के चिंतन कर करके बच्चों को पालता रहता है। पंछी होते हैं, वो स्पर्श से बच्चों को पालते रहते हैं। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं? भगवत धाम का चिंतन करके, भगवान का चिंतन करके भगवत धाम को पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियं मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। हरे कृष्णा। धन्यवाद कमला लता देवी दासी माता जी। पूजा कुमारी माता जी हरे आप पढ़िए अनुवाद। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण माता जी। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अगले अध्याय की भूमिका तैयार हो रही है। पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, और अब भगवान अष्टांग योग के बारे में बताने वाले हैं। अष्टांग योग की 8 विधियां हैं, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। योग क्या है? एक सीढ़ी है जो हमें उच्चतम अवस्था तक पहुंचा सकती है। तो योग का अभ्यास इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाता है। इंद्रियों का स्वामी मन है, इंद्रियां भगवान में लगेंगी, मन भी लगेगा। मन बुद्धि से, बुद्धि आत्मा से जुड़ जाती है। बुद्धि पवित्र हो तो भगवान की सेवा इंद्रियों से हो जाती है, बुद्धि से हो जाती है। तो शील प्रभुपाद जी कृष्ण भावना भावित योग के सिद्धांतों को बहुत सरल विधि से समझाते हैं। तो हम एक सीढ़ी को जानते हैं कि कर्म कांड,
जो सबसे निचली सीढ़ी होती है। कर्म कांड करते करते व्यक्ति कर्म योग तक पहुंचता है। कर्म योग से ऊपर फिर ज्ञान योग से, ज्ञान योग से फिर ध्यान योग से, ध्यान योग से परमात्मा का ध्यान करता है और फिर भगवान की भक्ति करते करते भक्ति योग करता है और भगवान तक पहुंच सकता है। तो भगवान ने ज्ञान दिया जिससे कर्मों को अच्छी तरह से किया जा सके। कहते हैं ना कि अगर राजा की सेवा करनी है तो राजा की पसंद पता होनी चाहिए। राजा क्या बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो कब जगता है, वो कब सोता है, क्या करता है, क्या उसको अच्छा लगता है। जब ये सब पता हो जाता है तो हम अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। वैसे ही जब हम भगवान के बारे में जान जाते हैं तो हम भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्णा। धन्यवाद पूजा कुमारी माता जी। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप पढ़ लीजिए अनुवाद। हरे कृष्ण माता जी, सभी पंचांग प्रणाम। भोक्ताराम भोक्ताराम यज्ञ माता जी अनुवाद तपसाम। पढ़िए। माता जी अच्छा अनुवाद माता पढ़िए। जी, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरी भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो शांति सूत्र का श्लोक है, ये सबको याद करना चाहिए। तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए तो शांति प्राप्त हो जाएगी। पहला, कोई भी यज्ञ है, तप है, उसके भोक्ता हम नहीं है, भगवान है। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक के परमेश्वर है। और तीसरा, सुहृद सर्वभूता नाम, सभी जीवों के हितैषी उपकार करने वाले हैं। बस इतना जान जाइए, शांति हो जाएगी। शांति चाहते सब हैं पर मिलेगी कैसी ये पता नहीं होती। क्यों? माया के वश में है। भक्त भोक्ता समझते नहीं, सब हमको भोग करना है। जब हमें भोग करना है, दुख हमको प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं अहम आदि ही देवा नाम, भगवान आदि पुरुष हैं। परंतु हम प्रकृति के गुण से स्वयं को ही श्रेष्ठ समझने लगते हैं कि नहीं, हम ही श्रेष्ठ है, हम ही आदि पुरुष हैं। दूसरा, एक बात ये भी जानना है कि भगवान इस ब्रह्मांड के नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड के महेश्वर हैं और साथ ही सबके हितैषी हैं। प्रहलाद महाराज जो है जानते थे कि भगवान सबके हितैषी हैं, मेरे भी हितैषी हैं। हम संसार में हितैषी ढूंढते रहते हैं कि अरे कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। कौन साथ दे देगा? भगवान साथ दे देंगे। नहीं मिलता तो हम दुखी भी होते कि नहीं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन हम जान जाए भगवान परम हितैषी हैं। देखिए, जब प्रभुपाद जी जान गए तो चले गए अकेले ही इस उम्र में और बिना धन के पहुंच गए। क्यों? क्योंकि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्णा जो है वो रक्षा करेंगे। लेकिन हम क्या हैं? हम विद्रोही आत्मा है, भगवान से विद्रोह करके आए हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, माता पिता के पास रहता है, फिर तो जैसे जैसे बड़ा होता है विद्रोह होता है, पर माँ बाप उसकी सुविधा का ध्यान रहते हैं। वैसे ही हमारी इच्छाओं का ध्यान भगवान रखते हैं। और इसीलिए उन्होंने संसार की रचना की। संसार में जो इतनी विविधता क्यों है? क्योंकि हमारी विविध इच्छाएं हैं और भगवान सबका ध्यान रखते हैं, पूरी सुविधा देते हैं। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें हम उनसे संबंध अपना जोड़ सकते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकते हैं, भौतिक जीवन में क्या समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। तो शास्त्रों में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। भगवत गीता में भगवान हमारे लिए संदेश लेके आए, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता में मिल जाता है। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ भी है कृष्ण से संबंध जोड़िए। भगवान से संबंध टूट गया है, भगवान ने बताया सकाल नेमता योगो नष्टा परम तपा। तो फिर से श्रवण कीजिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए और 9 विधियों में से किसी एक के द्वारा भक्ति करिए। शांति तो हो ही नहीं सकती अन्यथा ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की उन्होंने कि शांति रहेगी, लेकिन आज तक शांति नहीं मिली। आज भी देखिए, रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, फिर और इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है। अभी भारत पाकिस्तान का भी युद्ध, लगभग युद्ध हुआ था, युद्ध नहीं हुआ, लगभग युद्ध हुआ। लेकिन अगर कृष्ण को हम सब अपना पिता मान ले, हम बीज प्रदा पिता, तो भाईचारा हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी। तो शांति स्थापित करने का सूत्र भगवान ने दे दिया है। जब हम इस सूत्र को जान जाते हैं तो हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5म अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम
पंचम अध्यायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण। तो अब हमारा ये पंचम अध्याय पूर्ण होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम, हरे हरे राम रामा राम हरे राम रामा, हरे हरे। राम हरे रामा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे, हरे, हरे राम, हरे हरे रामा राम हरे राम, राम राम हरे सभी का हरे हरे। बहुत हरे। बहुत धन्यवाद सभी को। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण माता जी, आपका बहुत कोई बहुत प्रश्न धन्यवाद। है, आपका कोई सुझाव है, आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।